सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इन्होंने चुनाव के कार्यक्रम के लिए समय देने की कृपा की है और आज 2 जगह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यहां पधार चुके हैं, इसलिए मैं उनका विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। और आए हैं, हम सब उन्हीं को सुनने के लिए आए और जो काम देश के विकास के लिए उन्होंने किया है और बिहार के लिए विशेष पहल कर रहे हैं, इसको कभी भूला नहीं जा सकता। इसलिए हम सब लोगों को एक एक बात को याद रखना चाहिए। और पता है आप सबको, अभी लोकसभा का जब चुनाव शुरू होने वाला था, उसके पहले ही जो आप जान रहे हैं कि पटना के निर्माण कार्य का इन्होंने शिलान्यास किया था और अब पटना मेट्रो के निर्माण का कार्य चल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। पटना शहर के लोग मेट्रो रेलवे का फायदा उठाएंगे और ये बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार का पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ और केंद्र सरकार की स्वीकृति से ही ये सब काम हुआ है। और फिर जो काम स्मार्ट सिटी योजना की है, उसके भी कई योजनाएं चल रही है, बहुत अंतिम चरण में। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेउर और करमलीचक में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया था अभी सितंबर महीने में। तो कितना काम करवा रहे हैं और पूरे देश के लिए तो कर ही रहे हैं। और इस बिहार में आप जान रहे हैं, जो कोरोना का दौर तो पूरे दुनिया में चला है, अपने देश में भी है, उसको नियंत्रित करने के लिए इन्होंने जो पहल की है और बिहार को भी जिस प्रकार से भरपूर सहायता दी गई है और ये कोरोना के दौर में क्या सहायता दी गई है आप बताइए। लोगों को अप्रैल महीने से लेकर के आज नवंबर महीने तक हर किसी को, जो कोई भी राशन कार्ड धारी है, उन सब लोगों को, एक एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज और एक परिवार को 1 किलो आपको दाल या चना दिया जा रहा है। ये सब कोई मामूली चीज है। और किस तरह से लोगों को सहायता, महिलाओं को सहायता, और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को जो एलपीजी का कनेक्शन दिया गया, अब उसमें 85 लाख से भी ज्यादा परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया गया जब ये कोरोना वायरस का दौर चला। तो एक एक चीज का काम, हर प्रकार से काम। और हम लोगों के बिहार के विकास के लिए आपने जो कृपा की है और कितने बड़े पैमाने पर सड़कों के निर्माण में, पुलों के निर्माण में कितनी बड़ी राशि का आवंटन किया है, 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आवंटन, और उसमें कितना काम सब जगह हो रहा, एक एक काम। तो इन्होंने जो देश के लिए तो किया ही है और बिहार के लिए भी हर चीजों में। और आप समझ लीजिए अब कितने नए मेडिकल कॉलेज का काम हो रहा, एक एक क्षेत्र में काम, हर जगह का काम। और अब आप जान लीजिए पटना का एयरपोर्ट अब किस तरह से विकसित हो रहा है। और सिर्फ पटना ही एयरपोर्ट नहीं, इसके बगल में बिहटा एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा और बेहतर ढंग से। तो लोगों को कितनी सहूलियत होगी हर क्षेत्र में। तो जिस प्रकार से आपने बिहार के लिए काम किया है, बिहार के लोग कभी भूल नहीं सकते। तो आज चुनाव के अवसर पर आए हुए हैं, आप करने आए हुए हैं, और अगर आप सब लोग इनकी अपील को मान करके आगे फिर काम करने का मौका एनडीए को राज्य में दीजिएगा, तो आप निश्चित जानिए कि ये बिहार को विकसित राज्य में तब्दील करेंगे। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और अब तक जो कुछ भी संभव है, काम हो रहा, अब आगे बहुत ज्यादा काम होना, इसके बारे में आप जान लीजिए। हर तरह की सुविधा, सिर्फ बिजली की सुविधा नहीं, स्वच्छ पानी की सुविधा, एक एक तरह की सुविधा हर तरह से। और अगली बार जब मौका मिलेगा तो एक एक चीज पर, एक एक चीज के साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से पर्यावरण पर कोई संकट नहीं उत्पन्न हो। तो इसलिए हम तो आए हैं, हम सब लोग यहां पर आए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। हम तो यही अपील करेंगे कि आप सब उनके आह्वान पर आप एनडीए को विजयी बनाइएगा, भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों का भी, आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।